welcome back to the new chapter, which is very important. That is oscillation. तो हम ऑसिलेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. ऑसिलेशन इतना इंपॉर्टेंट है ना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, थोड़ा इज्जत है इस चैप्टर को. बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऑसिलेशन में से पूछते हैं. ठीक है, तो ये चैप्टर को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, थियरी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत तगड़ा करना. ठीक है बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन फिजिक्स 1, दैट इज ऑसिलेशन. बेसिकली ऑसिलेशन हम पढ़ते ही नहीं. अभी ऑसिलेशन सबको पता है कि भाई टू एंड फ्रो मोशन को ऑसिलेशन बोलते हैं, बराबर है. पर ये पूरा चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में. ओके, मैं इधर लिखता हूं सिंपल हार्मोनिक मोशन. पूरे चैप्टर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बात करेंगे. ओके, we will discuss about simple harmonic motion. What is simple harmonic motion? क्या होता है? इसका शॉर्ट फॉर्म है SHM. तो हम पूरे चैप्टर में SHM के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ेंगे. तो है क्या ये SHM? What is SHM? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि SHM और ऑसिलेशन में क्या फर्क है. तो ये लेक्चर में हम और डिस्कस करेंगे कि ऑसिलेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या डिफरेंस है. ठीक है, बेसिकली सिंपल का मतलब क्या होता है? सिंपल मोशन का मतलब क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना. मोशन जो स्ट्रेट लाइन में होता है उसको सिंपल मोशन. जब मैं बात करता हूं सिंपल मोशन मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन. और हार्मोनिक का मतलब क्या होता है? हार्मोनिक का मतलब होता है पीरियोडिक. क्या होता है हार्मोनिक का मतलब? पीरियोडिक. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब है द मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड पीरियोडिक. ओके, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड पीरियोडिक. बेसिकली इसको लीनियर SHM. ओके, लीनियर वर्ड में यूज नहीं करूंगा. तो जब मैं SHM बोलूंगा तो इसका मतलब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है और पीरियोडिक हो रहा है. अभी ये कैसे? पीरियोडिक का मतलब क्या है? कि जो मोशन रिपीट होता है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. बराबर है, हमने सर्कुलर मोशन में देखा जो मोशन रिपीट होता है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं. बराबर है. तो ये स्ट्रेट लाइन में भी है और पीरियोडिक में भी है. ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, हाउ इट इज पॉसिबल कि एक मोशन स्ट्रेट लाइन में भी है और पीरियोडिक भी है. मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन होता रहेगा, थोड़ा ठीक से समझना इस चीज को. क्या सिचुएशन होता रहेगा? सोचो एक बॉडी है, ठीक है. अभी ये बॉडी है, ये बॉडी ने यहां जाना स्टार्ट किया स्ट्रेट लाइन. ठीक है, एक बॉडी है स्ट्रेट लाइन में जाना चालू किया. उसको कहीं ना कहीं रुकना चाहिए. ओके, मतलब अपन एक सिंपल समझते हैं, यहां से स्टार्ट हो गया और यहां पे वो रुका मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0. स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, रुक गया, वेलोसिटी 0 हो गई. वापस यहाँ पे आएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, कुछ पॉइंट तक बढ़ेगी, फिर से कम होगी, फिर से वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0. समझना बात को. यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ चला गया, वेलोसिटी थोड़ी बढ़ी, कुछ पॉइंट तक वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर वेलोसिटी कम हो गई, रुकी, फिर वापस आ गई, कुछ पॉइंट तक वेलोसिटी बढ़ी, फिर कम हो गई, फिर उधर चला गया, वेलोसिटी बढ़ी, कम हो गई, रुका. तो ये जो मोशन है ना, ये तो ऑसिलेशन है ना. ये तो टू एंड फ्रो मोशन हो गया, ये तो ऑसिलेशन. पर हमें समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? पर थोड़ा बहुत सिचुएशन ऐसा ही है कि स्ट्रेट लाइन में है और पीरियोडिक. स्ट्रेट लाइन में है और पीरियोडिक. गया स्ट्रेट लाइन में, रुका, वापस आया, मोशन रिपीट. रुका, वापस गया, मोशन रिपीट. रुका, वापस आया, मोशन रिपीट. रुका, वापस गया, मोशन रिपीट. मतलब मोशन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन. ठीक है, चलो एक काम करते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड ये टू एंड फ्रो मोशन, ये तो ऑसिलेशन हो गया. मैं बोल रहा हूँ ये SHM भी हो सकता है. कैसे? क्या चीजें याद रखनी, चेक कर लो अच्छे से, आराम से, कोई गड़बड़ नहीं, आराम से धीरे समझते क्या होगा.
पहले तो ये पॉइंट जो है और ये पॉइंट जो है इनको हम बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलेंगे बच्चों? एक्सट्रीम पोजीशन। बोलो क्या बोलेंगे हम इसको? एक्सट्रीम पोजीशन। व्हाट इज बाय एक्सट्रीम पोजीशन? कि जहां पे बॉडी रुकती है, जहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो। जिस पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी जीरो होती है उस पॉइंट को हम एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है? जिस पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाती है? जीरो, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है? तो ये तो एक्सट्रीम पोजीशन। अब मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, एक मिड पॉइंट निकाला। ओके, इस पाथ का, इस रास्ते का मैंने मिड पॉइंट निकाला। तो ये जो मिड पॉइंट है इसको हम बोलेंगे मीन पोजीशन। क्या बोलेंगे इसको बच्चों? मीन पोजीशन। तो 3 पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक इस तरफ वाला एक्सट्रीम पोजीशन, एक इस तरफ वाला एक्सट्रीम पोजीशन और एक बीच में जो मीन पोजीशन। चलो अगर मैं इसको एक एक्स एक्सिस पे डाल देता हूं, इस मोशन को पूरा मैंने एक एक्स एक्सिस पे डाल दिया, तो सोचो ये ऐसी एक्स एक्सिस है, तो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है और ये ओरिजिन यहाँ पे जीरो मीन पोजीशन है। ऐसे अपन बात कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने क्या करते एक स्टैंडर्ड चीज लाया, मैंने इस मोशन, इस पाथ को एक्स एक्सिस पे डाल दिया। तो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन और ये मीन पोजीशन है, ठीक है? अब मुझे बताओ ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है? जीरो। याद रखो पॉइंटर, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है? जीरो। जैसे बॉडी यहाँ पे आ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, किसी पॉइंट तक वेलोसिटी बढ़ेगी। चलो सोचते ये पॉइंट तक वेलोसिटी क्या हो गई? मैक्सिमम। ये पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। फिर से वेलोसिटी कम हो गई, फिर जीरो हो गई, रुक गया, एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे बच्चों वेलोसिटी कैसे होती है? मैक्सिमम। तो अभी तक हमने देखा अलग-अलग पोजीशन, ठीक है? जो बॉडी ऑसिलेशन करता है, जो बॉडी ऑसिलेशन करता है, एक्सट्रीम पोजीशन, एक को हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, एक को हम बोलेंगे नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो। कम ऑन बच्चों, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो। और बीच में मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। एकदम बात दिमाग में डाल दो, ये फैक्ट है, ओके? जो बॉडी ऑसिलेशन करता है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे रुकेगा, ये फैक्ट है। उसकी वेलोसिटी जीरो होने ही वाली है, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होने ही वाली है, वो रुकने ही वाला है, रिटर्न आने वाला है, ओके? तो ये पीरियोडिक बन ठीक है ना? थोड़ा इसको और अलग तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि इस पोजीशन से हम मेजरमेंट चालू करते हैं हमारा। यहाँ पे अगर मैं एक्स एक्सिस पे डालूं तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ठीक है? यहाँ पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। और ये इस तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। जैसे बॉडी इधर जा रही है, यहाँ पे गई, ये उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसके आगे बॉडी नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से निकला, यहाँ तक गया, इसके आगे नहीं जा सकती, इसके आगे बियॉन्ड दिस बॉडी विल नॉट गो। तो दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ऐसा ना? तो एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। कम ऑन, एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। याद रखो बच्चों, एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? मैक्सिमम। डिस्प्लेसमेंट आप देखो सिंबल में क्या रख रहा हूं? x। और वो कहां से मेजर करते हैं? मीन पोजीशन से। कहां से मेजर करते हैं? मीन पोजीशन से। मतलब मैंने इस तरफ मेजर किया, ठीक है? तो ऐसे मैंने मेजर किया मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट को, एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? मैक्सिमम। अब बच्चों ये वर्ड याद रखो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। मतलब x is equal to plus a, ओके? और इस तरफ जा रहा है तो ये पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन ना, ये पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैक्सिमम। और यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव होगी, माइनस मैक्सिमम की तरफ, ओके? इसको भी हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। दिमाग में डाल दो बच्चों, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलने वाले हैं? एम्पलीट्यूड। तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। कम ऑन, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैक्सिमम, दैट इज x is equal to plus a। और यहाँ पे नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैक्सिमम, x is equal to minus a। अभी तक मैंने दो चीजें बताई,
ठीक है, एक वेलोसिटी और एक डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी की बात करते हैं, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है, पूरी देखिए बोलो, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है, जीरो। बॉडी जाके एक्सट्रीम पोजीशन पे रुकेगा, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है, जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है, जीरो। सेम डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर करते हैं, बोलो मेजर, यू मेजर डिस्प्लेसमेंट। ये चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट यू मेजर फ्रॉम मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। और एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम। एंड व्हाट यू कॉल दिस एज एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं उसको, एम्पलीट्यूड। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, इट इज वैसे। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा, ओके, और इससे हम थोड़ा चीजों को कंट्रोल करने को सीखेंगे। अभी थोड़ा आपको टर्म समझ में आ गया, मीन पे क्या हो रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब क्या है, मीन पोजीशन मतलब क्या है। जो ऑसिलेशन करते हुए जो रास्ता है उसके तीन पार्ट करते हैं, एक ये एंड वाला, एक इस तरफ के एंड वाला, और एक बीच में। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, मीन पोजीशन, और उन पे मैंने देखा कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी अलग है। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके बताता हूं, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या एक्चुअल सिचुएशन है। बच्चों, मैं एक स्प्रिंग कनेक्ट कर रहा हूं एक मास से, ठीक है, एंड इट इज केप्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेटफॉर्म। एक फ्रिक्शनलेस प्लेटफॉर्म है, एक मैंने स्प्रिंग लगाया एंड इट इज कनेक्टेड टू ए मास। ठीक है, अभी स्प्रिंग इज नाइदर स्ट्रेच नॉर कॉम्प्रेस। स्प्रिंग में कोई स्ट्रेच कॉम्प्रेस कुछ नहीं हो रहा है, स्प्रिंग जैसे है वैसे ही है। तो स्प्रिंग इज नाइदर स्ट्रेच नॉर कॉम्प्रेस। तो मुझे बताओ इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाएगा तो ब्लॉक पे वेट नीचे की तरफ लग रहा है और प्लेटफॉर्म से उसको क्या मिल रहा है, नॉर्मल मिल रहा है, दोनों कैंसिल हो रहे हैं, नेट फोर्स कितना होता है, जीरो। तो वर्टिकल फोर्स तो जीरो हो गया, वेट नीचे की तरफ, नॉर्मल ऊपर की तरफ, मानते हो कि नहीं, ब्लॉक पे वेट नीचे की तरफ, नॉर्मल ऊपर की तरफ, तो ये कैंसिल हो गया, नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। वर्टिकल फोर्स होता नहीं है और हॉरिजॉन्टल भी कोई फोर्स नहीं है, तो फोर्स जीरो। इस पोजीशन को हम बोलेंगे मीन पोजीशन, ओके, क्योंकि यहां पे फोर्स जीरो है। क्या जीरो है, फोर्स जीरो है, इसलिए इसका दूसरा नाम है इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मीन पोजीशन को ही हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पे फोर्स क्या है, जीरो है। अब मैंने इस ब्लॉक को पकड़ा और उधर खींचा, ओके, जैसे मैंने ब्लॉक को पकड़ के उधर खींचा, नाउ स्प्रिंग विल स्ट्रेच, है कि नहीं, ब्लॉक को मैंने पकड़ के वहां पे खींचा तो स्प्रिंग क्या हो गई, स्ट्रेच हो गई। ठीक है, अभी ये स्प्रिंग की पोजीशन है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो था, इससे ज्यादा आप नहीं खींच सकते, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। इससे ज्यादा खींचोगे तो स्प्रिंग अपने इलास्टिक लिमिट के बाहर चला जाएगा, में भी स्प्रिंग में परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगा, स्प्रिंग टूट सकती है। तो यहां तक मैंने खींचा, इससे ज्यादा मत खींचो। तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट मैंने किया, यस और नो, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा मैंने, ए, दैट इज एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। अब बच्चों सीन बताओ क्या है, मैंने वहां पे खींचा, उधर लेके गया, मैं पकड़ के उधर लेके गया, दैट इज अप्लाइड फोर्स, है ना, ये अप्लाइड फोर्स है। ये फोर्स किसके वजह से एक्ट हो रहा है, मेरे वजह से, क्योंकि मैं उसको वहां पे लेके जा रहा हूं, मैं ब्लॉक को वहां पे लेके जा रहा हूं, दैट इज अप्लाइड फोर्स, है कि नहीं। और स्प्रिंग ब्लॉक को यहां खींच रही है, स्प्रिंग क्या करेगी, वो इलास्टिक नेचर होता है, तो स्प्रिंग विल ट्राई टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन। स्प्रिंग बोलेगी ब्लॉक को भाई अपनी जगह पे वापस आ, तो स्प्रिंग यहां पे इस तरफ फोर्स लगाती है, इस फोर्स को हम बोलेंगे रेस्टोरिंग फोर्स, ओके। याद रखो ये जो है वो अप्लाइड फोर्स है, किसने लगाया, मैंने लगाया, ओके, ये मैंने लगाया, मैं पकड़ के वहां पे लेके गया। और ये कौन सा फोर्स है, रेस्टोरिंग फोर्स है, ये किसने लगाया, स्प्रिंग ने लगाया। स्प्रिंग बोलती चलो वापस अपनी जगह पे चलो, मैंने ऐसे पकड़ के रखा हुआ है। पर सोचो मैंने ये छोड़ दिया ब्लॉक, मैंने ये ब्लॉक को छोड़ दिया, तो ये अप्लाइड फोर्स जीरो हो जाएगा, है कि नहीं, अप्लाइड फोर्स निकल गया। और जैसे ही अप्लाइड फोर्स निकल जाएगा, नाउ रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहा है, सिर्फ अनबैलेंस फोर्स है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, बॉडी ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अनबैलेंस फोर्स, है कि नहीं। तो ये ब्लॉक जो है वो इस तरफ मूव होना चालू है, तो ब्लॉक ऐसे मूव होना चालू हो गया, ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ते गई।
बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था और वेलोसिटी क्या थी, 0 था। और यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स भी कैसे लग रहा है, मैक्सिमम लग रहा है। फोर्स कैसे लग रहा है बच्चों, मैक्सिमम लग रहा है। फिर ऐसे यहाँ पे आया और वापस वो मीन पोजीशन पे चली गई। अभी ब्लॉक वापस मीन पोजीशन पे चला गया। मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। इस पोजीशन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। यहाँ पे फोर्स कैसे लग रहा था, मैक्सिमम लग रहा था। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम है। फोर्स क्या है, मैक्सिमम है। वेलोसिटी क्या है, 0। फिर जैसे मैंने ब्लॉक को छोड़ा, ब्लॉक यहाँ पे आना चालू हो गया, वेलोसिटी बढ़ती गई, वो मीन पोजीशन पे आ गया। मीन पोजीशन पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। नाउ स्प्रिंग इज नाइदर स्ट्रेच नॉर कंप्रेस, तो फोर्स कितना हो जाता है, 0। स्प्रिंग जिस पोजीशन पे स्प्रिंग स्ट्रेच ही नहीं है, कंप्रेस ही नहीं है, वहां पे फोर्स 0 हो जाता है। तो यहाँ पे फोर्स 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, पर वेलोसिटी मैक्सिमम है ना, क्योंकि यहां से निकला, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ती गई, वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है तो बताओ ये ब्लॉक यहाँ पे रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा। यहाँ पे क्यों रुकेगा, ब्लॉक नहीं रुकेगा। तो ब्लॉक क्या कर देगा, इस तरफ चला जाएगा और स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कॉम्प्रेस्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कॉम्प्रेस्ड। अभी फिर से देखो, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ, यस और नो। ब्लॉक इस तरफ चला गया और स्प्रिंग क्या कर रही है, ब्लॉक को ऐसे धक्कल रही, जाना उधर जाना, अपनी जगह पे जाना। मतलब स्प्रिंग ने जो फोर्स लगाया वो किस तरफ लगाया, इस तरफ लगाया। रेस्टोरिंग फोर्स है। अब मैं सिर्फ फोर्स वर्ड यूज करूंगा। फोर्स मतलब यहाँ पे कौन सा फोर्स है, रेस्टोरिंग फोर्स है, जो स्प्रिंग लगा है। याद रखो, अप्लाइड फोर्स का काम हो गया। अभी यहाँ पे कौन सा फोर्स है, रेस्टोरिंग फोर्स है। तो जैसे ब्लॉक इधर आई, स्प्रिंग कंप्रेस होना चालू हो गया, स्प्रिंग ने धकेलना चालू किया, नहीं यार अपनी जगह पे वापस जा। तो स्प्रिंग ने इस तरफ फोर्स लगाया, ब्लॉक इधर आ रही थी। यहाँ पे आने के बाद मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा कंप्रेस हो गई। और यहाँ पे आएगा ब्लॉक रुकेगा मतलब वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और जिस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ पे ब्लॉक क्या हो गया, रुक गया, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। फिर इधर आना चालू हो गया, वापस इधर आना चालू हो गया, फिर से मीन पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे मीन पोजीशन पे आएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, फोर्स 0 हो जाएगा, पर वेलोसिटी मैक्सिमम तो उधर चला जाएगा, फ्रिक्शनलेस है। तो ये ऐसे ऑसिलेशन करना चालू करेगा। सी बोलने का मतलब क्या है, आपको ये तो समझ गया था कि भाई मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। पर अभी एक नया चीज मैंने बोल रहा है कि भाई फोर्स भी 0 है। मीन पोजीशन पे फोर्स कितना रहता है, 0। और एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स कितना रहता है, मैक्सिमम। और ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स कितना रहता है, मैक्सिमम। समझ आ रहा है? तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। फोर्स कितना है, 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम। फोर्स क्या है, मैक्सिमम। लर्न करो, अच्छे से लर्न करो। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। फोर्स कितना है, 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम। फोर्स क्या है, मैक्सिमम। और मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0, फोर्स 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, फोर्स मैक्सिमम। डोंट यू थिंक सो कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड है कि नहीं? भाई फोर्स तो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड है। जहां पे फोर्स डिस्प्लेसमेंट 0 है वहां पे फोर्स 0 है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम फोर्स मैक्सिमम है। अभी अगर थोड़ा दूसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये सुन लेना बहुत अच्छे से, ये सुन लेना। मुझे पता है कि थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, पर देन आल्सो सुन लेना। डिस्प्लेसमेंट उस तरफ हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट उस तरफ हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट का है। फोर्स इस तरफ लग रहा है, रेस्टोरिंग फोर्स। डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ, फोर्स इस तरफ हो रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आप मीन से मेजर कर रहे हो। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड अवे फ्रॉम द मीन। आप यहां से डिस्प्लेसमेंट मेजर किया, यहां से डिस्प्लेसमेंट मेजर किया, तो डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर हो रहा है, अवे फ्रॉम द मीन। फोर्स कहां पे एक्ट हो रहा है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। कम ऑन, डिस्प्लेसमेंट इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के क्या है, अपोजिट है। मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड है और फोर्स डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन लगता है, फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लगता है। याद रखो, डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन लगता है, फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लगता है। तो यहां पे मैं डाल दूंगा माइनस साइन। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड है और फोर्स डिस्प्लेसमेंट का क्या है, अपोजिट है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड है और फोर्स डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट है। ये चीज यहां पे पता चला, मिल गया कि नहीं मैथमेटिकल फॉर्मूला। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों,
इसको हम ऐसे लिख सकते क्या? तो गारंटेडली ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो फिर अपना वो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होने वाला नहीं है, तो ऐसे नहीं लिख सकते। दिस इज नॉट द वे ऑफ राइटिंग, ठीक है? हाँ, पर आप ऐसे लिख सकते, ठीक है? x raised to 3 या फिर f is x raised to 5, ऐसे ऑड पावर लिख सकते हो, समझ में? ऐसे लिख सकते हो। तो ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। जहां पे x की ऑड पावर है वो चलेगी, क्योंकि ऑड पावर रहेगा तो नेगेटिव नेगेटिव रहता है, इवन पावर हो गया तो पॉजिटिव। तो याद रखो, कभी भी ऑसिलेशन में ऐसा इक्वेशन नहीं बनने वाला है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर या फिर माइनस एक्स रेज टू 4 या फिर माइनस एक्स रेज टू 10, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये पॉसिबल नहीं है, इवन पावर पॉसिबल नहीं, ऑड पावर पॉसिबल है। तो ये सारे इक्वेशन किसके हैं? ऑसिलेशन के हैं, ठीक है? अब एमसीक्यू बन गया, आप इसको अवॉइड कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। देखो एकदम इजी एमसीक्यू समझा। ऑसिलेशन में क्या हो रहा है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट है। अरे फिर एसएचएम क्या है? एसएचएम क्या है? ऑसिलेशन तो समझ गया, ये सब ऑसिलेशन। तो एसएचएम क्या है? एसएचएम इज simplest type of oscillation, simplest type of oscillation। oscillation का सबसे simplest type को मैं क्या बोलता हूँ? एसएचएम। oscillation का सबसे सिंपल वाला टाइप है एसएचएम। सिंपल टाइप का मतलब क्या है? जहां पे x की पावर क्या रहेगी? 1। ये तो कॉम्प्लेक्स होगा ना, x की पावर 3, x की पावर 5, ये तो बहुत बड़ा बात हो गया। जहां पे x की पावर 1 रहेगी वो होता है एसएचएम। तो एसएचएम इज नथिंग बट ऑसिलेशन ओनली। पर जहां पे x की पावर क्या रहेगी? कंपलसरी 1। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स रेज़ टू। ये जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेशन है उसी को हम बोलते हैं SHM, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो SHM का मतलब क्या है? सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेशन। मतलब एवरी SHM इज ऑसिलेशन, every SHM is oscillation, but every oscillation is not a, ये oscillation है, ये oscillation है, ये oscillation नहीं है, क्योंकि इवन पावर नहीं चलेगा। ये oscillation है, ये oscillation है, ये oscillation है, पर ये SHM नहीं है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पावर है। ये SHM नहीं है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पावर है। कंपल्सरी x की पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? SHM। बिलीव मी, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है जहां पे आपने समझा कि ऑसिलेशन और SHM में क्या डिफरेंस है। बुक्स में भी नहीं दिया है, बट आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आप पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेशन एंड SHM। आई होप यू अंडरस्टूड। सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑसिलेशन का होता है SHM। नोट डाउन करो अच्छे से, वीडियो को बार-बार देखो, राइट योर पॉइंट्स। नीचे नोट्स नहीं रहेगा तो भी आपको लिखना है, नीचे उसी के नोट्स रहेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। नीचे नोट्स नहीं, इसका मतलब वो क्वेश्चन में कोई एग्जाम में नहीं आने वाला है, तो कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू तो आप नोट डाउन कर लो, ठीक है बच्चों? थैंक यू वेरी मच।